होली के लंबे अवकाश के बाद सोमवार से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई। सत्र की शुरुआत से पहले पक्ष विपक्ष के तमाम मंत्रियों और विधायकों ने अलग अलग मुद्दे उठाए। ऐसे में सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। आपको सुनवाते नेताओं का क्या कुछ कहना है। कुमार जी निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इस देश की व्यवस्था में न्यायपालिका को छोड़कर सारे जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता को यह प्रतीत होता है कि ज्ञानेश कुमार जी अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस समग्रता के साथ नहीं कर रहे हैं, तो जनता को निश्चित रूप से विरोध करने का, शांतिपूर्ण विरोध करने का पूरा अधिकार है। SIR जब झारखंड आएगा तो वो ज़्यादा उचित समय होगा कि हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि संवैधानिक संस्थाएं जब अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विचलित होंगी तो जनता चाबुक फटकार कर उनको याद दिलाएगी कि उनके कर्तव्य क्या है और उनको किस पथ पर चलना है। तो हमें नहीं लगता कि कोई अपमान उनका हुआ है। मैं महामहिम महोदया से आग्रह करूंगा कि इलेक्शन का सीजन है और भाजपा के बहकावे में आप नहीं आइए। आप सर्वमान्य नेता हैं आप, और ख़राब लगता है, हम लोग को भी ख़राब लगता है। आप झारखंड आए, देखिए हम लोग ने कितना अच्छा वेलकम किया, हमारे मुख्यमंत्री जी वेलकम किए, हम लोग वेलकम किए। तो अभी थोड़ा बचना चाहिए। बंगाल जाना जरूरी नहीं है आपको, अभी इलेक्शन है। जब IAS IPS का इलाज समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था का इलाज होता है तो विधायकों का, मंत्रियों का क्यों नहीं होगा? आप नीचे कर देते हैं भाई, क्यों है? तो मैंने नियमावली को चेंज किया है और मेरा ये कहना है कि विधायक, मंत्री, उनके परिवार, ex-MLA, उनके फैमिली, सबका इलाज एक समान होगा। और आने वाले दिनों में हम पत्रकार लोगों के लिए भी हम ये सोच रहे हैं। कल महिला दिवस था, तो आज मैंने वीडियो में देखा, किसी ने हमें सोशल मीडिया में भेज दिया था, तो गिरिडीह के DC जिस प्रकार से महिलाएं बैठे हुए उन लोगों को डांट रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि भाई क्या हो गया है प्रशासन को। इसलिए राज्य सरकार से हम मांग करते, राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते, भाई इस प्रकार की DC से आप महिलाओं से सार्वजनिक रूप से उनको माफी मंगवाना चाहिए और कान पकड़ करके उठक बैठक करवाना चाहिए। दामोदर नदी के साथ खास करके धनबाद जिले में जो हो रहा है वह किसी भी नियम कानून से परे है। जब तक जिला का पुलिस और प्रशासन का तंत्र इसमें शामिल नहीं रहेगा तब तक कोई भी कोयला माफिया नदी की धारा को मोड़कर उसके भीतर में खनन करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। वहाँ के गांव वालों ने मुझे परसों फ़ोन किया था कि 4 दिन से किसी को भी उस स्थान पर जाने की मनाही कर दी गई है और अब ये लोग सबूत मिटा रहे हैं कि यहाँ अवैध खनन हुआ है और कई जगह मुहानों को भरने की बात हो रही है। तो ये है तो और भी गलत है। ये तो होना ही था। भाजपा अपने जो भी अलाइज हैं, खास करके रीजनल पार्टीज के साथ क्या करती रही है उसका एक पूरा इतिहास है हम लोगों के सामने। अब आप भाजपा वालों से पूछिए या JDU वाले जवाब दे पाएंगे 25 से 30 नीतीश, उसका क्या हुआ। और ये जानी हुई बातें थी, कोई हम लोगों के लिए कोई एज अ सरप्राइज हम लोगों के लिए नहीं है। जो भाजपा का आचरण रहा है उसके हिसाब से हो रहा है। SIR के बारे में हम लोगों ने पहले से भी अपनी बातों को रखा है कि जिस तरीके से वो किया जा रहा है या इलेक्शन कमीशन को एज एजेंट इस देश की सरकार यूज़ कर रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग उसका हर तरीके से जो विरोध करना है वो हम लोगों ने उसको किया है। इस प्रक्रिया को सही तरीके से कराना बहुत आवश्यक था। कहीं जहां चुनाव है वहां फोकस किया जा रहा है और क्योंकि ये बातें आने लगी तो अब झारखंड में भी करके ये दिखाया जा रहा है कि चुनावी राज्यों में सिर्फ नहीं हो रहा। मैंने पहले ही बताया, इतना कमज़ोर विपक्ष पूरे देश में नहीं है। भाजपा यहाँ बिल्कुल ज़मीन दोज़ हो गई और विपक्ष जैसा कोई मामला बचा नहीं है। पुलिस प्रशासन के गलत रवैये के कारण पूरे बड़कागांव में भय का वातावरण है। वहाँ अपराधी खुलेआम आर्म्स लेके घूम रहे हैं, गाड़ी में पुलिस का बोर्ड लगा के घूम रहे हैं, जिसके कारण पूरा उस क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। आम आदमी को घूमना मुश्किल हो गया है। आज हम इसी धरना के माध्यम से
हजारीबाग जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ धरना दे रहे हैं और पूरी तरह से वहाँ बालू कोयला की अवैध जो कारोबार हो रही है उसको बंद किया जाए। प्रशासन में फेरबदल हो या प्रशासनिक पदाधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर भी कार्रवाई हो ताकि इस तरह की आपराधिक घटनाएं ना घटें। बिल्कुल नहीं, हम सदन के अंदर भी है, सदन के बाहर भी है, इन्हें दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए कि इन्हें तो विपक्ष दिखाई ही नहीं दे रहा। विपक्ष कहने तो जनता ही दिखाई नहीं दे रही है, तो और क्या मैं कहूँ। आप लोग किन मुद्दों को लेकर जाएंगे सदन के, क्योंकि आप तो देखिए हमारे इस क्षेत्र के मुद्दे हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने हमें चुना है, उनकी भी समस्याएं हैं जिसे पटल पर रखना बहुत ही आवश्यक है। हम हर एक प्रश्न जो है वो पटल पर उठाए जा रहे हैं अपने क्षेत्र के, उस पर जवाब भी मिल रहा है, पर जब मिलते हैं उससे हम संतोष नहीं होते, असंतोषजनक जवाब मिलते हैं और उससे हम क्या हमारी जनता भी जो है संतोष नहीं होती, क्योंकि हम उससे जब डालते हैं हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपने वहाँ पे किस तरह से सवाल को किया।